हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपन मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में अपन ने चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर स्टार्ट किया था और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी। आज अपन सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फिर पूरी तरीके से कॉपीज में आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। टोटल 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन की हिंट्स मैं आपको समझाऊंगा, उससे आपको सेकंड एक्सरसाइज आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके सामने भी क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2 का। कुछ क्वेश्चंस मैंने कॉपी में लिख दिया और कुछ क्वेश्चंस आपको मोबाइल से मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और बाकी आपके पास पीडीएफ ही है, तो मैं जो भी क्वेश्चंस पढ़ूंगा आपके पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरे बड़े बड़े और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए बोर्ड पे भी लिख दूंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में 4 दिन एग्जीबिशन हुई। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, और उस एग्जीबिशन के लिए क्या हुआ, मतलब एक प्रोग्राम हुआ, उसके लिए टिकट्स भी गए। टिकट्स थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज 1094, 1812, 2050 एंड 2751। यानी 4 दिन इतने इतने टिकट्स बिके। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। तो चारों दिन कितने टिकट्स बिके, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो पहला नंबर ध्यान रखिएगा, 1094, 1812, 2050, 2751। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली किसका हो गया, टोटल निकालना है। तो टोटल जैसे आपको 4 दिन की चीज़ें दे रखी हो, टोटल निकालना हो, तो आप क्या करते हो, एडिशन करते हो। यानी हमारे क्वेश्चन किसका हो गया, एडिशन का हो गया, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन को एक बार नज़र मार लिया आपने, अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगा आपके व्हाइट बोर्ड पे। चलिए तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन था 4 दिन के 4 टिकट दिए, 4 दिन के टिकट्स की संख्या दी और हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो डे 1 मैंने आप कोटेशन लिख दिया है, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4। तो डे 1 को कितना था 1094, डे 2 को कितना था 1812। आपके पास पीडीएफ है चैप्टर का, तो वहाँ से आप जब आराम से खोल के करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। थर्ड है 2050 और फाइनल डे का है 2751। ये 4 दिन के टिकट्स हैं। अब आपको क्या निकालना है, टोटल टिकट्स निकालने हैं। क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए इनको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये 1s हो गया, 10s हो गया, 100 हो गया और ये 1000 हो गया। तो ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, फिर कैरी इस पे आ जाएगी, फिर ये ऐड हो जाएगा, कैरी इस पे आ जाएगा, फिर ये ऐड होकर कैरी इस पे आ जाएगा। तो अब ये एडिशन करके फाइनल आंसर आप खुद निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेटर एंड ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो वो 6980 रन स्कोर कर चुका है और उसे कितना कंप्लीट करना है, 10,000। तो बताओ उसे और कितने रन चाहिए, यानी और मतलब 6980 तो हो चुका और 10,000 तक पहुंचना है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, सब्ट्रैक्शन माइनस का हो गया, कि अगर अपन 10,000 में से 6980 को माइनस कर देंगे तो हमारे रिमेनिंग रन्स जो उसे और चाहिए वो हमारे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, रन्स टू कंप्लीट कितने करना चाहता है 10,000, रन्स जितने स्कोर कर चुका 6980 और कितने रन्स उसे अभी और चाहिए, तो हो जाएगा मोर रन्स नीडेड। तो इसके लिए इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करके आप आंसर निकाल लेंगे। ध्यान रखना 1 2 3 4 ये 5 डिजिट है और ये 4 डिजिट का है, तो यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। तो 0 में से 0 काट देंगे, 0 आ जाएगा। 0 में से 8 नहीं काट सकते, तो 1 कैरी देगा इसको, तो ये 10 होकर 9 हो जाएगा, फिर ये 10 होकर 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से कैरी लेके आप आराम से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी बताया, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,750 वोट्स एंड इज राइवल सिक्योर्ड 3,48700 वोट्स, ठीक है। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो विनर को इतने मिले और सेकंड जो उसका अपोनेंट है उसको इतने मिले। तो बताओ विनर कितने ज़्यादा वोट से जीता, आपका ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अपन ने अगर कोटेशन लिखी तो क्या हो जाएगा, वोट्स ऑफ विनर, विनर को कितने मिले 5,77500 और वोट्स ऑफ राइवल 3,48700। अब ऑब्वियसली बात है विनर के वोट ज़्यादा हैं और राइवल के कम है, तो कितने ज़्यादा से जीता, तो उसके लिए क्या कर देंगे, विनर के वोट्स में से राइवल के वोट्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो मुझे 50 वोट्स मिले और एक स्टूडेंट दूसरा उसको 40 मिले, तो बताओ मैं कितने मार्जिन से जीता, तो 50 माइनस 40 10 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अपन इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करने का आंसर आप निकाल लोगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है,
Kirti bookstore sold books worth 285,891 in the first week of June and worth rupees 400,768 in the second week of month. How was the sale 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर मैं एक बार पीछे जाऊँ तो कीर्ति ने फर्स्ट जो वीक है जून में इतनी बुक्स, इतने रुपए की बुक्स बेची और दूसरे मंथ में इतनी बेची बुक स्टोर ने। ठीक है, तो बताओ दोनों का टोटल बुक कितना है। एक तो ये सवाल है और दूसरा सवाल है किस मंथ में किस वीक में ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, किस वीक ने ज़्यादा बेचा। तो ऑब्वियसली बात है, दिख ही रहा है, पहले में 2 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे में 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड वीक में ज़्यादा बेचा और कितना ज़्यादा बेचा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो, 2 पार्ट इसका, फर्स्ट और सेकंड। तो अभी अपन फर्स्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीक में कितना था, 285,891 रुपीज़ की बुक्स बिकी। सेकंड वीक में 400,768 की बुकी। तो आपको टोटल निकालना, तो टोटल के लिए इनको क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे। तो प्लस करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब सेकंड की बात कर रहा है कि किस वीक में ज़्यादा हुआ। तो ज़्यादा किस में हुआ, सेकंड वीक में हुआ। और कितना ज़्यादा हुआ, तो इसलिए अपन क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड वीक की बुक्स 400,768 को ऊपर लिखना है और फर्स्ट वीक की बुक्स 285,891 इसको नीचे लिखना है। ठीक है, और इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस। तो मोर इन सेकंड वीक। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बताओ कि सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा, तो सेकंड वीक ने ज़्यादा बेचा और कितना बेचा। तो सेकंड वीक में से फर्स्ट वीक को माइनस कर लेंगे, तो सेकंड वीक ने कितना ज़्यादा बेचा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 पार्ट करना है, एक बार इनको प्लस करना है टोटल निकालने के लिए और एक बार माइनस करना है सेकंड वीक के ज़्यादा निकालने के लिए। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर रिटर्न यूजिंग द लेटर 62743। आपको से 6, 2, 7, 4 और 3 से एक तो सबसे बड़ा नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट और सबसे लीस्ट, और उनके बीच का डिफरेंस यानी माइनस पता करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, चलिए। तो हमारा अब देखो 62743, इनसे सबसे बड़ा नंबर बनाना है, एक लीस्ट बनाना है, फिर उनका डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो सबसे बड़े नंबर में क्या होगा, इनको बड़े से छोटे में लिख दो। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, इसके बाद 2। तो 76,432 ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। जब भी किन्हीं डिजिट्स का बड़ा से बड़ा नंबर लगाना है तो आगे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आप अरेंज कर दो तो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। और लीस्ट में क्या करो, उसको उल्टा लिख दो, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, ये 23,467 ये सबसे छोटा नंबर बन गया। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस यानी इसका क्या करना है, माइनस। तो माइनस करके आप डिफरेंस पता कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। देखो अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज इन अ डे। हाउ मैनी स्क्रूज, 1 मिनट ब्लर हो गया, हाउ मैनी स्क्रूज इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो एक दिन में अगर 2825 अगर स्क्रूज बनाते हैं तो जनवरी 2006 के पूरे महीने में कितने स्क्रूज बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा मल्टीप्लाई का हो गया, क्योंकि हमें एक दिन का दे रखा है और 31 जनवरी जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 दिन। तो हमें एक दिन के स्क्रूज दे रखे हैं और हमें 31 दिनों के यानी पूरी जनवरी यानी 31 दिनों के स्क्रूज निकालने हैं। तो हम एक दिन के दे रखा और 31 का निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हम 2825 को 31 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, स्क्रूज इन 1 डे कितना हो जाएगा, 2825। अब आपको क्योंकि जनवरी का निकाला तो जनवरी में 31 डेज है तो 31 से इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपको जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो 31 उसका जनवरी के टोटल स्क्रूज आ जाएंगी। तो इस एक्सरसाइज में आपके प्लस भी है माइनस भी है, अब मल्टीप्लाई भी आ गया और हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में डिवाइड भी हो। चलिए अब अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कॉपी में नोट कर रखा था पहले से, तो मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ। अ मर्चेंट हैड ₹78592 विद हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग द 40 सेट्स एट ₹1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द मैच। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, अब मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से कि एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ है और अगर एक सेट वो लेकर आता है 1200 रुपीज़ का। ठीक है, और
टोटल 40 सेट्स लाने हैं, तो बताओ इतने 78,592 में से कितने रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, तो अपने ये क्वेश्चन में 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट में क्वेश्चन करना है। पहले तो हमें एक सेट दे रखा है 1200 रुपये का, ठीक है, और 40 सेट्स की कॉस्ट निकाल देंगे और उस 40 सेट्स की कॉस्ट को फिर टोटल मनी जो मर्चेंट के पास है उसमें से माइनस कर देंगे, तो मर्चेंट के पास कितनी बची वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक नॉर्मल तरीके से मैं समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, और मैं 10 रुपीज़ का एक पेन लेना चाहता हूँ, ठीक है, और ऐसे मैं 7 पेन्स लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो बताओ अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैं 10 रुपीज़ के 7 पेन लाना चाहता हूँ, तो मेरे पास कितना मनी बचेगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो एक पेन अगर 10 रुपीज़ का है तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे, 70 के। ठीक है, तो 10 × 7 70 हो जाएगा, और फिर उस 70 को अपन 100 जो हमारी टोटल मनी है उसमें से माइनस कर देंगे, तो 100 - 70 30 रुपीज़ बचेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे करना है, एक सेट की कॉस्ट को टोटल 40 सेट्स से मल्टीप्लाई करके सारी कॉस्ट निकालनी है, फिर इस वैल्यू को टोटल मनी में यहाँ पे रख के माइनस करना है। ध्यान रखना जो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा उस आंसर को यहाँ पे रखना है, फिर माइनस करके मनी लेफ्ट निकालना है। तो इसमें एक बार तो मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद में माइनस होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ देता हूँ, आप सिर्फ सुन लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। कि एक बच्चे ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि मल्टीप्लाई किससे करना था, 56 से करना था। तो हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उसका आंसर क्योंकि 56 से करना था और बड़े नंबर 65 से कर दिया तो ज़्यादा आंसर आ जाएगा। तो कितना ज़्यादा आया। ठीक है, तो अपन पहले एक बार तो रॉन्ग आंसर निकालते हैं। रॉन्ग आंसर क्या आया होगा, क्या आया हुआ होगा, 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। और करेक्ट आंसर क्या आता, तो 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करने पे आते वो करेक्ट आंसर। अब कितना ज़्यादा है तो उसके लिए अपन क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस। पहले आंसर को ऊपर लिख देंगे, दूसरे आंसर को नीचे लिख देंगे और फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहला आंसर ऊपर, दूसरा आंसर नीचे और माइनस कर देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है रॉन्ग आंसर बड़ा आएगा क्योंकि 65 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और करेक्ट आंसर छोटा आएगा क्योंकि वो 56 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों आंसर्स को माइनस कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा छोटा था तो मैंने लिख दिया। देखो पिछली बार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा था, लेकिन मैंने 8 सॉल्व किया था, मैंने 7 मिटाना भूल गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, टू स्टिच 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज़ नीडेड। कि अगर अपन को कोई एक मटेरियल बनाना है तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। अगर मेरे पास टोटल 40 मीटर कपड़ा है तो बताओ उसमें से कितने शर्ट्स बन जाएंगे। स्टिच क्या करना है, शर्ट्स करना है। एक शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, और अगर मेरे पास टोटल 40 मीटर जितना लंबा कपड़ा है तो बताओ उसमें कितनी शर्ट्स बन जाएंगी और कितना कपड़ा अनयूज्ड रह जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले अपन क्या करेंगे, 40 मीटर में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का डिवाइड देंगे, लेकिन डिवाइड के लिए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो पहले अपन टोटल क्लोथ की, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हमारे पास टोटल क्लोथ कितना है, 40 मीटर, उसको पहले पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 40, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40 × 100 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक शर्ट में कितना कपड़ा है, तो वो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो मैं इसको पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 2 मीटर को तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 15 ऑलरेडी सेंटीमीटर में तो मैंने प्लस कर दिया। तो ये कितना हो गया, 215। यानी मेरे पास 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है जिसमें एक शर्ट 215 की बनती है। तो कितनी शर्ट्स बनेंगी, जब बहुत सारों का मटीरियल दे रखा है और नंबर ऑफ़ शर्ट्स निकालनी, जब नंबर ऑफ़ थिंग्स निकालनी है तो क्वेश्चन किसका होता है, डिवाइड का। तो हमें 4000 में एक शर्ट की 215 का डिवाइड देना है, तो आप इसका डिवाइड दे दोगे। जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ये तो हमारा नंबर ऑफ़ शर्ट्स हो जाएगा, और वो कह रहा है कि एंड में कितना कपड़ा बचेगा। तो आपका एंड में जो रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर, वो हमारा क्लोथ लेफ्ट हो जाएगा। भाई इतना बच गया, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। एंड में मान लो 75 बच गया, मान लो, तो 75 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, और मान लो यहाँ पे आ गया 24, तो 24 शर्ट्स बन जाएंगे। तो वो मैं एक्चुअली एक ऐसे रफली नंबर बता रहा हूँ, आप एक्चुअल में डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा वो नंबर ऑफ़ शर्ट्स होगा, और यहाँ पे आएगा वो हमारा लेफ़्ट कपड़ा आ जाएगा। चलिए हमारा 10th क्वेश्चन भी सेम तरीके का है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। मेडिसिन इज़ पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। कि अगर एक बॉक्स का वज़न 4 किलो 500 ग्राम है, तो एक वैन है जो 800 किलो तक कैरी कर सकती है, तो बताओ उसमें कितने बॉक्स आएंगे। तो पहले तो अपन सभी को सेम यूनिट में करेंगे, इस केजी को ग्राम में कर देंगे और इस केजी और ग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसे हुआ देखिए, अपन देखते हैं। कुछ ऐसा होगा, टोटल वेट कितना है जो वैन कैरी कर सकती है, 800 × 1000, तो इतना ग्राम हो जाएगा।
और एक बॉक्स का हो जाएगा 4 kg 500 ग्राम, तो kg को 1000 से कर देंगे और ये ऑलरेडी ग्राम में तो इसको प्लस कर दिया, तो 4500 ग्राम। अब नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालने के लिए इसमें 8 लाख ग्राम में 4500 ग्राम का डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो रह जाएगा और जो यहाँ पर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सेम है जब वैसा ही है जैसा अपना क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, छोटा सा है, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप सुन लेंगे सिर्फ। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड ए स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर, कि एक स्कूल और घर के बीच में कितना दूरी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, अगर एक बच्चा, तो बताओ बच्चा 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो एक दिन में कितनी बार होगा, एक बार आने का और एक बार जाने का, तो यानी इस डिस्टेंस को एक दिन में कितनी बार कवर करेगा, 2 बार, आएगा भी और जाएगा भी, तो 6 दिन में कितनी बार कवर करेगा, 12 बार। तो अपन को एक दिन का डिस्टेंस हो गया 2 बार, तो हमें 12 बार का निकालना है, तो हम इस डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये पहले किस में, किलोमीटर और मीटर में, तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 × 100 1 × 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, प्लस 875 मीटर्स, ये ऑलरेडी मीटर्स है तो ये 1875 मीटर हो गया। अब डिस्टेंस 6 डेज़ का निकालने के लिए, तो क्योंकि 6 दिन में 12 चक्कर होंगे आने जाने के, तो अपन 1875 को किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना मीटर अपना आ जाएगा। अब मीटर को वापस किलोमीटर में आंसर देना है, तो इसलिए अपन जो भी हमारा आंसर आएगा उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं और 1000 से डिवाइड करने पर मीटर को वापस किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1000 से डिवाइड करके आप वापस अपना डिस्टेंस किलोमीटर में निकाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है। इसमें क्या दे रखा है आपको, एक वेसल अगर 4 लीटर 500 ml दही ले सकती है, तो बताओ। हाँ, अब इस दही को हमें क्या करना है, इसको छोटे छोटे ग्लासेस में भरना है, और एक ग्लास कितना भर सकता है, 25 ml। तो बताओ कितने ग्लासेस में ये कर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिवाइड वाला है, जैसा पहले डिवाइड किया था अपन। पहले तो अपन क्या करेंगे, टोटल कर्ड को ml में कन्वर्ट कर देंगे, 4 लीटर 500 ml को लीटर में कन्वर्ट, वो ml में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 500 को प्लस करके टोटल को अपन पूरे कर्ड को ml में कन्वर्ट कर देंगे। और एक ग्लास में कैसे आता है, 25 ml आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 25। तो फिर अपन नंबर ऑफ़ ग्लासेस निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, इसका जो टोटलिंग है 4500 ml। ठीक है, ये तो अंदर आ जाएगा, 25 बाहर आ जाएगा, डिवाइड करके जो यहाँ पे आएगा वो हमारा नंबर ऑफ़ ग्लासेस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सारे क्वेश्चंस के मैंने हिंट दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने इस पे लिखे, कुछ क्वेश्चंस कॉपी से दिखाए, कुछ क्वेश्चंस आपको फ़ोन से दिखाए। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेरे पास अलग अलग जगह पे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो मैंने अलग अलग जगह से आपको दिखा दिए। आपकी एक्सरसाइज में जो PDF में आप एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें लाइन बाय लाइन यही क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप वहाँ से देख लें। और एक रिक्वेस्ट और है स्टूडेंट्स, क्योंकि अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप बुक्स लेकर आ जाए अगर हो सके तो, क्योंकि बुक्स लेकर आएंगे तो आपको पढ़ने में आसान रहेगी, बार बार PDF को खोलना नहीं पड़ेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बुक्स ले ही आएँ, क्योंकि स्कूल जब भी खुलें बुक्स तो लानी है आपको, पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो आप बुक्स ले आएँ, अगर आप सक्षम है तो ज़रूर बुक्स ले आएँ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डाउट में रहेंगे, कन्फ्यूजन रहेंगे, यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे। तो बुक्स ले आइए, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर। और आज के लिए इतना ही था। एक्सरसाइज 1.2 को पूरा सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन बता दिए मैंने सारे, यही आपका होमवर्क है। और इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, एक एक क्वेश्चन को क्या करते जाओ, वीडियो देखते जाओ, और एक एक क्वेश्चन को समझ के पॉज करके वीडियो को एक एक क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, और अगर मेरी बोलने की स्पीड स्लो है तो आपने ऑप्शन में, अपने यूट्यूब में एक ऊपर ऑप्शन आता है प्ले फास्ट, स्पीड को बढ़ाकर मेरी फास्ट भी देख सकते हो। अगर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो यूट्यूब में ऊपर ऑप्शन आता है प्लेबैक स्पीड, तो प्लेबैक स्पीड में आप आके उसको 1.5 गुना या 2 गुना करके भी पढ़ सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, डेटा भी बचेगा और आप जल्दी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको आज बोर्ड पे पढ़ाया, पिछली बार पेज पे पढ़ाया था, तो वीडियो में कमेंट करके बताएंगे आप कि आपको बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा लगा या फिर पेज पे ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो और चैनल को लाइक कर, वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टाइम टू टाइम अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अपन 1.2 पढ़ लिया है, अगली क्लास में अपन 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू क्लास।